हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया का भूगोल, जिसमें हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह प्रणाली। तो इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें बताने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एशिया अपवाह प्रणाली हमारे एशिया में कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे नहीं है। हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि विश्व के सबसे विशाल एशिया महाद्वीप के विकास में वहाँ के जल प्रवाह अथवा अपवाह प्रणाली का विशेष महत्व होता है। नदियों तथा बहते हुए जल का अध्ययन अपवाह प्रणाली के अंतर्गत किया है। देश अथवा महाद्वीप के विकास में उस क्षेत्र की नदियाँ सर्वाधिक सहायक होती हैं। प्रोफेसर क्रेसी के अनुसार एशिया में किसी बड़ी विशाल नदी का अभाव है, जबकि अनेक छोटी नदियाँ एशिया के आंतरिक भाग से निकलती हैं। एशिया महाद्वीप की अपवाह प्रणाली के अंतर्गत यहाँ की विशाल पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली नदियों के मार्ग में ये पर्वत श्रेणियाँ बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं। इन मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली सतत वाहिनी नदियाँ पर्वतीय ढालों के अनुसार बहती हुई आगे बढ़ जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी पर्वत अगर आपने देखा है तो नदी अगर जिस फ्लो से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ही बहती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ढलान जिस साइड में होगा उसी तरफ बहती हैं। एशिया के अपवाह में प्राचीन एवं नवीन दोनों प्रकार की नदियों की अपवाह प्रणाली पाई जाती है। एशिया में मतलब कि नवीन और प्राचीन दोनों प्रकार की आपको अपवाह प्रणाली देखने को मिलेगी। कठोर एवं पुरातन चट्टानों से युक्त उत्तर के प्राचीनतम भूखंडों वाले क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ ओबी, यनिसी, लीना, इंद्रगिरिका और हंगो यांग, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इरावदी आदि नवीन नदियों में से हैं। ये सभी क्या हैं? नवीन नदियां हैं। दक्षिण में प्राचीनतम भूखंडों में मिलने वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां तथा इनकी सहायक नदियां अपनी घाटियों को निरंतर गहरी करती जा रही हैं तथा इनके दूसरी ओर भारत के विशाल उत्तरी मैदानी भाग में बहने वाली गंगा, यमुना, सिंधु नदियां तथा इन नदियों की सहायक नदियां अपनी घाटियों में निरंतर मिट्टी की परतें जमा कर रही हैं। विश्व का सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप तीन ओर से आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर तथा दक्षिण में स्थित हिंद महासागर से घिरे होने के कारण मध्य एशिया के पर्वतीय तथा पठारी भागों से निकलने वाली सतत वाहिनी नदियां पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण भागों में प्रवाहित होती हैं तथा इन महासागरों में जाकर गिरती हैं। लेकिन फिर भी एशिया महाद्वीप का लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि 50 लाख वर्ग मील का आंतरिक भाग ऐसा है जिसका जल किसी भी सागर में नहीं गिरता और यह जल शुष्क भागों में सूखकर विलीन हो जाता है। शुष्क भागों में सूखकर विलीन हो जाता है। इस आंतरिक अपवाह का संबंध कुछ अंश तक मध्य एशिया में मिलने वाले आंतरिक सागर तथा झीलों से अवश्य है, जिसका महत्व एशिया के भूगोल में न के बराबर है। तथ्यों के आधार पर एशिया महाद्वीप को अपवाह के दृष्टिकोण से निम्न 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है प्रशांत महासागर की अपवाह प्रणाली, हिंद महासागरीय अपवाह प्रणाली, आर्कटिक महासागर की अपवाह प्रणाली, आंतरिक अपवाह प्रणाली, मध्य सागरीय अपवाह प्रणाली। अब ये देखिए, ये जो है फर्स्ट, ये अगर आपको इसकी 1 बाय 1 करके वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए हम थोड़ी सी इसकी इम्पॉर्टेंट लाइनें देख लेते हैं क्या है। देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि एशिया में प्राचीन तथा नवीन नदियों की अपवाह प्रणाली के आधार पर निम्न 5 भागों में विभक्त किया गया है।
देखिए अभी हमने पढ़ा था कि एशिया में 2 प्रकार की आपको अफवाह प्रणाली देखने को मिलेगी, प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार की हैं। और इसमें है जो एशिया है, अफवाह प्रणाली को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्राचीन महासागरीय अफवाह प्रणाली, हिंद महासागरीय अफवाह प्रणाली, आर्कटिक महासागर की अफवाह प्रणाली, आंतरिक अफवाह प्रणाली और भूमध्य अफवाह प्रणाली। अगला देखिए, चीन की यांग टिस्कियांग नदी वृक्षाय अफवाह प्रणाली का निर्माण करती है। देखिए अब कहेंगे ना वृक्षाय अफवाह प्रणाली कैसा है, मतलब ये सब आपको, ठीक है, परनुमा, आयताकार, ये सब आपको एक अलग से वीडियो में मिलेगा आपको, तो टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए, चीन का विशाल मैदान हांग्यो नदी की देन ही, यहाँ पे है लिखना है, देन है, ठीक है। चीन का विशाल मैदान हांगो नदी की देन है। अब देखो, यांग टिस्कियांग नदी की लंबाई कितनी है, 5120 किलोमीटर है। हिंद महासागर की अफवाह प्रणाली में नदी अपहरण के उदाहरण पाए जाते हैं। हिंद महासागर की अफवाह प्रणाली में नदी अपहरण के उदाहरण पाए जाते हैं, 2 बार लिख दिया मैंने। हिंद महासागर में गिरने वाली नदियों में वर्ष भर जल भरा रहता है। आर्कटिक महासागर की नदियों के बेसिन पर दलदल पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि जो आर्कटिक महासागर है वहाँ की जो नदियाँ जो हैं उनके बेसिन पे जब देखेंगे आप तो दलदल पाए जाते हैं। ओब, येनिसी तथा लीना नदियों में वृक्षाय अफवाह प्रणाली पाई जाती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।